हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लास में। दोस्तों, आपकी रिकमेंडेशन पर करंट अफेयर को लेकर के हम लोग आए हैं और जिसमें हम कॉन्सेप्ट और ट्रेंड्स पे बात करेंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट ही रहेगा और बेहद महत्वपूर्ण है ये आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, मेरा मानना है कि लगभग हमने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं उसमें से आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो भी, चाहे वनडे एग्जाम हो या कोई भी पुलिस का एग्जाम हो या फिर जैसे अभी होमगार्ड का एग्जाम होने वाला है वहां से, या कोई भी एसएससी का एग्जाम है। ठीक है, तो जितने भी आपके एग्जाम होते हैं जो वन डे पर्पज एग्जाम होते हैं उन सब में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें हम जो रिसेंट सबमिट हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखेंगे, रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे, प्लेस यानी कोई स्थान संबंधित चीजें हैं, और स्कीम्स के बारे में देखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग कोई भी ऑपरेशन वगैरह चला है उसके बारे में जानेंगे। तो ये चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो अगर आप हमारे वीडियो या हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको सारी चीजें यहाँ से मिलती रहें समय समय में। पर हम जो है आप सबके लिए कड़ी मेहनत के साथ वो चीजें प्रोवाइड करवाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट किया जाए। और पहला क्वेश्चन आपका कि भारत में G20 समिट किस देश में आयोजित हुआ। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आंसर करते रहें अगर आपको चीजें पता हैं तो आप जैसे ही G20 शिखर सम्मेलन के बारे में देखेंगे तो आपका आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा ब्राजील के बारे में। अब जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो डेटा दिया गया है 2025 का, ये गलत है, जो कि 2024 में जो आया था वो ब्राजील, ये ब्राजील में हुआ। उसके बाद 2025 में जो हुआ वो साउथ अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका। और 2000 जो 26 का होने जा रहा है वो कहाँ होगा, यूएसए में। ठीक है, अभी प्रस्तावित है ये होना। ब्राजील में जो हुआ वो कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कि रियो डी जनेरियो में हुआ। ठीक है, और जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ। ठीक है, और अभी यूएसए वाला प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसको सही कर लेना क्वेश्चन को, 2024 को कट करके यहाँ से 2024 कर लेना। 24 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ब्राजील, क्योंकि आंसर इसमें दिया नहीं है। ठीक है, वहीं आप याद कर सकते हैं कि 2023 में 23 में ये कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है भारत में था ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2025 में ब्रिक्स समिति कहाँ जो है समिट कहाँ हुई थी, यानी कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था। तो ब्रिक्स का सम्मेलन जो 2024 में रहा, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो रूस में था ये। ठीक है, और 2025 में, ठीक है, तो ब्राजील में। और 2026 में तो ये भारत में होना प्रस्तावित है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। ठीक है, तो 25 में कहाँ हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अब तो आप आराम से लगा लेंगे, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन के बारे में। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए आप, मुझे याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ ब्रिक्स के बारे में। कि जब बना था ना स्टार्टिंग में तो ये केवल ब्रिक था, क्या था, ब्रिक था। और 2010 में जब इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, क्या बन गया,
ये ब्रिक्स बन गया। ठीक, ब्रिक का मतलब ये था कि जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश थे। फिर साउथ अफ्रीका के मिलने से एस और जुड़ा, तो ये ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स कहलाया ये। अब उसके बाद आप देखेंगे कि 2024 में, जो कि 1 जनवरी, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो 1 जनवरी 2024 में क्या हुआ कि मिस्र और इथोपिया, ठीक है, इथोपिया और उसके साथ आप देखेंगे ईरान और यूएई, ये देश भी इसमें शामिल हो गए। तो अब इसको जो ब्रिक्स है, तो इस ब्रिक्स को क्या बोला जाता है? ब्रिक्स प्लस के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ आप देखेंगे ब्रिक्स में ही जो है, इसके तहत ही एनडीबी की स्थापना की गई है। एनडीबी का मतलब यह है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो स्टार्ट की गई, ये खुद का बैंक बनाया गया इस संस्था के साथ, और इसे विश्व बैंक की दर्जा दिया जाता है। इसे किसका दर्जा दिया जाता है? विश्व बैंक का। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? तो आदित्य L1 जो है आपका सूर्य के लिए भेजा गया है, जो वह है, तो ये पहला सौर मिशन है, ये पहला सौर मिशन है ये। ठीक है, और इसके तहत जाने तो ये कब लॉन्च हुआ? लॉन्च जब हुआ तो ये 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। कहां से? तो सतीश धवन, श्रीहरिकोटा, कोटा से इसको लॉन्च किया गया, और PSLV C57 के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो PSLV का इसमें प्रयोग किया गया लॉन्चिंग के लिए। इसके उद्देश्य क्या थे इसको छोड़ने के लिए? पर्पज क्या है? उद्देश्य देखें आप, तो जो जैसे मान के चलिए ये सूर्य है, तो इसका जो बाहरी आवरण होता है जिसको कोरोना आप बोलते हैं, तो जो सौर कोरोना है, 19 वाला कोरोना नहीं, ठीक है, तो कोरोना का अध्ययन करना। ठीक, साथ ही देखें तो जो सौर हवाएं हैं, जो सौर जो तूफान है, आंधी है, तो उन हवाओं का जो है जांच करना, हवाओं की जांच करना। ठीक, साथ ही अगर आप देखें तो जो सोलर विस्फोट होते हैं, जिसको कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं, उसके बारे में पता लगाना, और सूर्य के वायुमंडल की गतिशीलता की जांच करना। ठीक है, अंतरिक्ष मौसम के बारे में पता लगाना। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख कार्यों में से देखे जा सकते हैं। यहाँ पे जो L1 दिया है, इस L1 का मतलब होता है, L का मतलब है लैग्रेज, या लैग्रेज बोलते हैं इसको। जो लैग्रेज पॉइंट है, इसके रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो मान के चलिए जो पृथ्वी, ये सूर्य है आपका, और ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये सोलर यानी सूर्य है। अब यहाँ से यहाँ के मान के चलिए ये जो दूरी है, इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे इन दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी जो आपस में एक दूसरे की तरफ जो खिंचाव है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं आप, ये कहीं जाकर के शून्य घोषित हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही जो ग्रह हैं, या जो सूर्य है और जो पृथ्वी है, ये आपस में मिलकर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों का बल लगभग समान हो जाता है।
यानी कि यहाँ पे कोई चीज अगर रख दी जाए तो ये यहीं की यहीं बनी रहेगी, एक पॉइंट खोज लिया गया। शॉर्ट रूप में समझने के लिए आप समझिए, तो इसको पॉइंट को कह दिया गया एल पॉइंट। अब इसी प्रकार से 5 पॉइंट बनाए गए हैं, तो L1, L2, L3, L4 और L5, ठीक है। तो कभी फिर विस्तृत चर्चा करेंगे तो उसमें सारी चीजों को आप लोग को डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आप जान के रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए गगनयान मिशन को तैयार किया जा रहा है। इसमें जो है 3 जो सदस्य दल हैं उनको कहाँ भेजा जाएगा? तो 400 किलोमीटर की जो लियो कक्षा है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पे भेजने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि जो है लोगों को अंतरिक्ष में भेजने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए हमने एक मिशन चलाया है, गगनयान मिशन, ठीक है। और ये ऐसा मिशन है जो कि मानव को लेकर के जाएगा और वापस लेकर के आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको गगनयान नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये मानव युक्त जो है अंतरिक्ष मिशन हो जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 भारत की रैंक लगभग क्या रही? तो ये भी क्वेश्चन आपका एकदम टाइपिंग में शायद मिस्टेक है या जो भी है, ठीक है। तो जो जीएचआई है, इस जीएचआई के बारे में देखें तो इसको जारी कौन करता है? सबसे पहले समझिए कि जारी कौन करता है। तो इसको विपो द्वारा जारी किया जाता है। विपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको विपो बोलते हैं, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है प्रमुख रूप से। और 2025 में जो रैंक है भारत की वो है 38वीं रैंक, ठीक है। और जो एक सेकेंड स्लिप हो रहा है दिमाग से, हाँ, तो जो फर्स्ट रैंकिंग में जो देश है वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं स्वीडन को, और थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं यूएसए को, ठीक है। और अगर लास्ट से आपको याद रखना है तो लास्ट कौन हो जाएगा? अंगोला याद रखेंगे, और सेकंड लास्ट जो है नाइजर, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। अगला ही क्वेश्चन है, जो ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स है, इसको कौन जारी करता है? तो इसको विपो जारी करता है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन अजय निकासी अभियान है ये, ठीक है। अब ऑपरेशन के बारे में अगर आप समझें तो जो ऑपरेशन अजय है ये आपका इजराइल और हमास, इसमें जो युद्ध हुआ था अक्टूबर 2023 में, तो यहाँ से जो भारतीयों को जो है निकासी की गई थी, भारतीयों को निकाला गया था, ठीक है। उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन अजय, ठीक। अब कुछ ऑपरेशन पे हम नजर डाल लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ऑपरेशन पहला देखें, इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती, ये किस लिए चलाया गया? तो जो हैती में जो फंसे भारतीय थे उनको निकाला था, ठीक है। तो जो हैती में लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपको याद रखना इंद्रावती। दूसरा देखें, ऑपरेशन करुणा। करुणा को जो है, जो म्यांमार में एक चक्रवात आया था,
म्यांमार में कौन सा चक्रवात आया था? तो याद रखेंगे मोचा। ये मोचा चक्रवात आया था। तो इस चक्रवात के दौरान जो मानवीय सहायता के लिए मानवीय सहायता के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, कौन सा? करुणा। नेक्स्ट देखें तो ऑपरेशन वनीला। आइसक्रीम नहीं है, ये ऑपरेशन है। ठीक है, और ये कहां चलाया गया था? तो मेडागास्कर। मेडागास्कर में जो बाढ़ राहत कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, और यहाँ ये भारतीय नौसेना ने ये काम किया था, यानी कि नौसेना के द्वारा ये अभियान चलाया गया था। कौन सा? वनीला। ठीक है, और महत्वपूर्ण देखें तो ऑपरेशन ओलिविया। ओलिविया ये किस लिए चलाया गया था? तो जो ओलिव रिडले यानी कि जो कछुए हैं, तो उनको संरक्षण देने के लिए, यानी कछुओं को क्या करने के लिए? संरक्षण देने के लिए। कौन? तो जो तटरक्षक बल है, हर साल चलाया जाता है ये उनके द्वारा। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण है, वो भी आपसे चर्चा कर लेते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, मिटा दें? चलिए, और देखें तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नन्हे फरिश्ते ये किस लिए चलाया गया था? तो ये रेलवे सुरक्षा हाँ जी, रेलवे सुरक्षा बल, यानी कि आरपीएफ के द्वारा इसको चलाया गया। किस लिए चलाया गया? तो ऑब्जेक्ट समझ लीजिए इसका। तो जो रेलवे स्टेशन है, उन स्टेशनों पे बच्चों की जो तस्करी है, उसको रोकने के लिए इसको चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। और देखें तो ऑपरेशन दुर्गा। ये कोई भी एक आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, ऑपरेशन दुर्गा जो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया। किस लिए चलाया गया? तो जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान पर जो महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ होती है, जो छेड़छाड़ है, उससे बचाव करना। तो ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया। ऑपरेशन मुस्कान। ये किस लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन मुस्कान को याद रखेंगे तो देश भर में जो लापता बच्चे हैं, उनके लिए। तो लापता बच्चों का क्या करना? पता लगाना। ठीक, ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। मर्यादा किस लिए चलाया गया था? तो मर्यादा को याद रखेंगे कि ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया। ठीक है, काम क्या था इसमें? तो जो पर्यटन स्थल हैं, उनको स्वच्छ रखना। ठीक है, और अनुशासन बनाए रखना, तो उसके लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया। बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं। ठीक है, और भी मैं आपको बता दे रहा हूं जो याद मुझे आ रहे हैं जहां तक।
जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया गया था मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। ये जो मेघदूत चलाया गया था, ये 1984 में चलाया गया था। किसके लिए? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर चलाया गया। ये बंदर कुछ नहीं था, ये पासवर्ड था, यानी कोडवर्ड था। ये एक कोडवर्ड था। किस लिए था ये? तो जो बालाकोट, जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके लिए इसको जाना जाता है। एक और है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प को देखें तो खाड़ी क्षेत्र में चलाया गया था ये। किस लिए? जहाजों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, एक और याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन गरुण चलाया गया था। गरुण किस लिए था? तो जो नशीली दवाएं हैं, नशीली जो दवाएं हैं, उनके नेटवर्क को रोकने के लिए, नेटवर्क को तोड़ने के लिए इसको चलाया गया। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे ऑपरेशन आपको यहाँ बता दिए हैं, याद रखेंगे इन सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम किसके लिए है? तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से क्लास रुक गई थी आपकी। तो इसके बारे में अगर हम लोग जाने, 17 सितंबर जो कि विश्वकर्मा जयंती भी है, इसी अवसर पर, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ही इस स्कीम को 2023 में स्टार्ट किया गया। और ये जो देश के तमाम कारीगर हैं, जो कारीगर हैं, उनकी सुविधाओं के लिए है। तो आंसर हमारा हो जाएगा विश्वकर्मा स्कीम किसके लिए है? तो ये कारीगर के लिए है। कब स्टार्ट की गई? 2023 में 17 सितंबर, जो कि जयंती के रूप में मनाया जाता है, विश्वकर्मा जयंती। ठीक है, और मोदी जी के द्वारा ही इसको स्टार्ट किया गया नई दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा से। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यह है कि हम क्लीन ऊर्जा को, यानी कि ऊर्जा को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो हाइड्रोजन जो मिशन चलाया गया वो 15 अगस्त को, यानी कि 2021 में, जो मोदी जी के द्वारा भाषण देते समय लाल किले से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये क्लीन एनर्जी को लेकर की बात है। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, इन सबको लेकर के। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक विकसित भारत योजना चलाई जा रही है। विकसित भारत एट 2047, इसको रोड मैप भी देखा जा सकता है, इसको रोड मैप के रूप में तैयार किया गया है। इसका मतलब यह है कि 2047 तक हम भारत को विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और इसमें जो प्रमुख स्तंभ है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो स्तंभों की अगर बात की जाए
तो वो वर्ग जो सबसे ज़्यादा निचले वर्ग में शामिल था, जैसे गरीबी, तो गरीब लोग, महिलाएँ, ठीक है? युवा और किसान, इन पे फ़ोकस किया जाए। तो इसके लिए विकसित भारत एट 2047 एक अभियान चलाया जा रहा है, एक रोड मैप है ये, ठीक है? सॉरी। अगला क्वेश्चन है, नाविक क्या है? तो ये इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है? नेविगेशन सिस्टम है जो कि इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है और ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, जो कि भारत में जीपीएस प्रणाली के जैसा कार्य करेगा। जो जीपीएस आप यूज करते हैं वो नाविक रूप में यहाँ पे कार्य करेगा, जो भारत का स्वदेशी है, इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है इसको। और ये पूर्ण रूप इसका जो है IRNSS, इसका मतलब होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है? इसको विकसित किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? नाविक क्या है? तो नेविगेशन सिस्टम है ये भारत का, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आंसर होगा गुजरात, ठीक है? आंसर सी दिया जो कि गलत है, कर्नाटक नहीं, गुजरात होगा। कई वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से लगातार यही है आपका गुजरात नंबर 1 पे। अब अगर इसके बारे में जानेंगे तो इसमें कई कैटेगरियां हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है। जैसे आप देखें तो जो बेस्ट परफॉर्म है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, इसमें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, दो कैटेगरी होती हैं। जिसमें आप कैटेगरी ए में जैसे बड़े राज्य, ठीक है? जिसमें बड़े राज्यों में अगर आप देखें तो गुजरात, उसके बाद कर्नाटक, ठीक है? फिर केरल और तमिलनाडु, ये याद कर सकते हैं। दूसरा जो बी ऑप्शन है, मतलब जो कैटेगरी है परफॉर्मिंग में, तो इसमें होते हैं छोटे राज्य, ठीक? छोटे राज्यों में देखें तो जैसे याद रखने के लिए मेघालय, ये नंबर 1 पे है, ठीक है? बेस्ट परफॉर्मिंग के बाद जो दूसरी कैटेगरी इसमें बनाई गई है वो है टॉप परफॉर्मिंग की, टॉप परफॉर्मेंस की। इसके बारे में देखें तो इसमें जैसे महाराष्ट्र जो टॉप परफॉर्मर रहा, उसके बाद आप देख सकते हैं उड़ीसा, ये भी टॉप परफॉर्मर रहा, ठीक? उड़ीसा के बाद आप पंजाब देख सकते हैं, राजस्थान, तेलंगाना, ये नाम है। तो महाराष्ट्र को ज्यादातर याद रखेंगे टॉप परफॉर्मर में, बेस्ट परफॉर्मर में गुजरात, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में मेघालय, ठीक है? तीसरा ऑप्शन होता, तीसरा कैटेगरी होता है इसमें लीडर्स, लीडर्स में। तो इसमें अगर आप देखें तो जैसे आंध्र प्रदेश, ठीक है? और असम है, एमपी है, मध्य प्रदेश, और इसमें यूपी भी है, ठीक है? और उत्तराखंड, ये राज्य इसमें आप देख सकते हैं। खास करके आपको याद रखना है कि लीडर्स में आंध्र प्रदेश और असम को याद रखेंगे, और यूपी भी इसमें शामिल है, तो यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? और खास करके जो लीडर्स में अगर यूपी के जो जो जिसको आप क्षेत्र बोल सकते हैं या सिटी बोल सकते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि नोएडा और जो लखनऊ आपका, इनका नाम है, ठीक है? तो याद रखने के लिए। चलिए आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, पीएलआई स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो पीएलआई स्कीम की अगर बारे में बात की जाए
स्टार्टअप इंडिया के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिएगा कि स्टार्टअप इंडिया जो योजना है वो 16 जनवरी, जो कि पूछी गई थी आपसे, 16 जनवरी शायद किसी पीसीएस में पूछा गया था, 2016 को ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, कहाँ से? विज्ञान भवन, नई दिल्ली। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। ठीक है, बस ये याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन है पीएलआई स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो पीएलआई स्कीम का जो उद्देश्य है वो उत्पादन बढ़ाना है। अब पीएलआई का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। ठीक है, अब ये जो स्कीम थी ये मार्च 2020 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, काफी इतना ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, जहां जरूरी होगा मैं बताता चलूंगा आपको। इंडिया स्किल रिपोर्ट, इंडिया स्किल रिपोर्ट के बारे में देखें तो ये रोजगार योग्यता बेस्ड है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो ये 2026 में इसका 13वां एडिशन था, 13 एडिशन। ठीक, और इसमें अगर देखें तो जो टॉप स्टेट हैं, तो टॉप स्टेट में अगर आप देखें तो यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक, टॉप सिटी देखें तो टॉप सिटी में पुणे, बेंगलुरु और मुंबई। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये रोजगार संबंधित है। एक डेटा और दे देता हूं आपको, जो टॉप एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबिलिटी है, एम्प्लॉयबिलिटी है, तो टॉप की अगर बात करें, यानी कि टोटल की बात करें, तो टोटल में अगर आप देखें एम्प्लॉयबिलिटी को तो 2026 में, जो कि 2022 का डेटा था अब तक हमारे पास, कितना था 2022 में? 46.2%, जो बढ़ करके 2026 में कितना हो गया? 56.35%। ठीक है, इतना हो गया। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए, ठीक है, तो अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के मामले में अगर आप देखें 2026 में 54% हो गया है ये। ठीक है, जो कि पिछले रिपोर्ट के अनुसार कितना था? 51.5% था, जो बढ़ करके 54% हो गया। याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए, तो इंडिया स्किल रिपोर्ट किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा रोजगार योग्यता से संबंधित। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ था? तो हाँ, बात कर रहे थे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, तो ये लखनऊ में हुआ आपके। ठीक है, आंसर लखनऊ हो जाएगा। जिसके बारे में खास चीजें होंगी मैं बताता चलूंगा, बाकी जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया है बहुत है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल कानून से संबंधित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके लिए डिजिटल मिशन चलाया गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा रेपो रेट कौन तय करता है? ये फनी क्वेश्चन है। चलिए, आरबीआई के द्वारा है, ये आंसर हो जाएगा इसका। एक्सरसाइज मालाबार किन देशों के बीच होता है? तो ये होता है जो एक्सरसाइज मालाबार है वो होता है जैसे भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और भारत यूएसए में पहले स्टार्ट हुआ, फिर जापान आया इसमें, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हुआ। तो जो 4 देशों के साथ इसको होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। वरुण एक्सरसाइज जो है किन देशों के बीच होता है? तो ये भारत फ्रांस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वरुण एक्सरसाइज, गरुण एक्सरसाइज, ये जो वरुण एक्सरसाइज होती है ये आपकी जो भारत और फ्रांस है उसके बीच होती है, जो कि एक एयर फोर्स वाला है, यानी कि हवाई जो, उसके बारे में ये लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, चला
एससीओ का पूरा नाम क्या है? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिस। चलिए, पेरिस फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पूछने वाली बात नहीं है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी की जब बात की जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, जो कि 19 दिसंबर 1966 को ये बना। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय वो मनीला है। कहाँ पे? फिलीपींस। ठीक है, याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? मनीला। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे संबंधित है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ब्रिक्स से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, G20 में कुल कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देश की बात की गई है, आंसर होगा आपका 19। जी हाँ, चौंकने वाली बात नहीं है, G20 है तो आपको, लेकिन प्लस 2 जो है क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है इसमें। कौन कौन से? पहला यूरोपीय यूनियन, और दूसरा अफ्रीका यूनियन। तो टोटल अगर बात की जाए तो 21, नहीं तो देश 20। ठीक है, अब याद रखेंगे इसको। चलिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ? तो ये नेशनल जो हाइड्रोजन वो है, वो कब स्टार्ट हुआ? ये 2023 में स्टार्ट हुआ, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके मामले में। फॉरेक्स रिजर्व किससे संबंधित है? तो ये विदेशी मुद्रा भंडार से होगा, फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, 2025 में भारत किस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और भी आप याद रख सकते हैं डिजिटल जो सर्विसेज है, इसमें भी नंबर जो है आगे तेजी से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है काफी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, रिन्यूएबल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन किस बिंदु पर स्थापित है? तो ये तो बताने की बात ही नहीं है, आंसर हो जाएगा L1। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन में किस प्रकार के अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे? तो मानव है, कोई रोबोट वोबोट नहीं, मानव भेजने की मिशन है ये। पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? तो सौर ऊर्जा से, सोलर पैनल जो है सरकार की तरफ से फ्री बिजली के जो ऐलान किया गया था, पीएम सूर्य घर योजना का, तो जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, याद रखेंगे इस बात को, तो 13 फरवरी 2024 को अनाउंसमेंट की गई थी, और 29 फरवरी, जी हाँ, लीप बर्थ 2024 था जो, ठीक है, 29 फरवरी को इसको जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत एनसीएपी किससे संबंधित है? एनसीएपी का मतलब है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, तो इसका मतलब वाहन सुरक्षा से हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कार रेटिंग के रूप में ये होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो इसका परिवहन सुधार हो जाएगा, यानी कि लॉजिस्टिक पॉलिसी का मतलब यह है कि चीजों को एक तरीके से सस्ता करना, यानी कि उसकी जो कीमतें हैं उसमें थोड़ा सा बजट में लाना, उसको कम करने का कोशिश करना। ठीक है, तो इसके लिए जो परिवहन सुधार हो जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स से, सेमीकंडक्टर। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा। ठीक है, डिजिटल रुपी किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है?
तो गति शक्ति योजना इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मिशन लाइफ किससे संबंधित है? मिशन लाइफ जो है पर्यावरण से संबंधित है। वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड किससे संबंधित है? तो खाद्य सुरक्षा से, आंसर हो जाएगा बी। पीएम फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? तो पीएम फसल बीमा योजना कृषि संबंधित हो जाएगी, ठीक है। कुछ योजना है यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ, उसके बारे में आप जरूर जान लीजिएगा कि कब स्टार्ट किया गया, कहाँ से स्टार्ट हुई। 2-4 पॉइंट होते हैं जो आपको थोड़े से देखने होंगे। आगे अगर आप देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस जो संस्था द्वारा जारी की जाती है? किस संस्था द्वारा जारी की जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, यानी जीसीआई किस संस्था द्वारा जारी होता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से इसको जारी किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अगला क्वेश्चन है आपका, तो वॉशिंगटन डीसी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, ठीक है, आंसर बी। एफएओ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो रोम, आंसर क्या हो जाएगा? रोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय यहाँ पे दिया गया है लियो, ठीक है। तो भैया आंसर तो यही होगा, लेकिन ये LYON होता है, लियोन होता है, जो कि कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके फ्रांस में, ठीक है। चलिए तो एनडीबी का जो मुख्यालय कहाँ होगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक का, आंसर होगा संघाई, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, G20 में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो ये आपसे बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ जी, ब्रिक्स में 2025 तक कितने सदस्य देश हैं? तो आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। अगला, एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग, ठीक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। ये सब बहुत पूछा जाता है आपसे, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा जिनेवा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका गुरुग्राम में है ये, ठीक, जो कि आपके इंडिया के हरियाणा में पड़ता है। गुड़गांव को गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन बढ़ाना। स्किल इंडिया मिशन किससे संबंधित है? तो कौशल विकास से संबंधित है, स्किल डेवलप करना। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप इंडिया जो इंडिया का उद्देश्य क्या है? नवाचार करना, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग पहले। अगला क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो ये उद्यमिता से संबंधित है ये। 2026 में प्रवासी जो भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ? तो ये वाराणसी में आयोजित हुआ, प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2025 में COP29 क्लाइमेट समिटी जो समिट कहाँ हुआ? तो COP29 कहाँ पे हुआ? अजरबैजान में हुआ, ठीक है। अब कॉप के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपसे डिस्कशन करूंगा। तो भैया थोड़ी सी यहाँ पे मैंने अभी देखा गलती है कि 2025 ना होकर के 2024 होगा इसका आंसर, ठीक है। तब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा अजरबैजान, जो कि बाकू में हुआ था, ठीक है। अजरबैजान के बाकू में हुआ 2024 का जो COP29 था। अब वहीं कॉप जो 30 है, इसको अगर देखें तो ये कहाँ हुआ? तो ये 2025 में कहाँ हुआ? ये ब्राजील में हुआ,
याद रखेंगे ब्राजील में हुआ। अब देखिए ये जो कॉप हैं ये कहीं-कहीं आपको मिलते होंगे, जैसे कॉप 16, ठीक है? जो कि आपका जो डिजर्टिफिकेशन वाला जो एरिया है, यानी कि जो डिजर्टिफिकेशन संबंधित चीजें हैं, यानी कि जो मरुस्थलीकरण के लिए चीजें हुई, उसके लिए जो कॉप होता है, तो उसके लिए जो कॉप 16 हुआ 2024 में हुआ, ये कहाँ हुआ था? देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो 1992 में एक सम्मेलन होता है, इसको आप पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ठीक है? इस सम्मेलन में जो मुख्य बात थी वो 3 बातें निकल के आई कि हमें किस-किस चीज़ पे काम करना होगा। तो सबसे पहले कहा गया कि भैया जो क्लाइमेट चेंज है, इस पे हमको काम करना होगा। तो यूएनएफ ट्रिपल सी एक जो है वो बना दिया गया, फ्रेमवर्क बना दिया गया, ठीक है? तो जो क्लाइमेट चेंज के लिए। अब ये जो क्लाइमेट चेंज है ये काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, तो हर साल इसके लिए कॉप होता है, यानी हर साल जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। इसीलिए आप देखोगे कि ये कॉप 30 चल रहा है, ठीक है? 31 अभी प्रस्तावित है, कहाँ होगा अभी नहीं पता है, लेकिन कॉप 30 2025 में हुआ जो कि ब्राज़ील में हुआ। लेकिन बाकी के जो थे यानी कि डिजर्टिफिकेशन और जो डाइवर्सिटी के लिए, इन दोनों के लिए जो कॉप होते हैं वो हर 2 साल या 3 साल में होते हैं, तो इसलिए इनके कॉप 16 चल रहे हैं। तो अगर डिजर्टिफिकेशन के लिए कॉप 16 की बात की जाए तो ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ सऊदी अरब में, सऊदी अरब में हुआ ये। और वहीं कॉप 16 जो बायोडायवर्सिटी के लिए हुआ, ठीक है? सीबीडी के लिए हुआ, वो जो हुआ कैली कोलंबिया में। कहाँ पे? कैली कोलंबिया, ठीक है? इतना काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में अभी यहाँ नहीं जाएँगे। नहीं कहोगे मास्टर सबको यहीं पढ़ाने लग गया, ठीक है? ये काट दीजिएगा यहाँ से, इसका आंसर ब्राजील होगा। हुआ है ये कॉप 30 2025 में, ठीक? चलिए 2025 में नोबेल प्राइज इन पीस किसे मिला है? तो पीस जो है यानी शांति के लिए जो नोबेल प्राइज मिला है वो किसको मिला है? अभी हाल ही में 2025 का। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो याद रखेंगे कि जो 2025 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, ये नाम है मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है? इनको मिला है और ये जो मिला है वो वेनेजुएला में काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए, ठीक है? वहाँ के शांति और उसके लिए, तो इसलिए इनको मारिया कोरेना मचाडो को मिला है शांति नोबेल पुरस्कार 2025 का, ठीक है? आपके जो यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, वो काफ़ी कोशिश किए थे कि उनको मिल जाए, ठीक है? इसके लिए उन्होंने जल्दी-जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश भी की थी। मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझदार हैं, समझ चुके होंगे, ठीक है? चलिए 2025 में आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो आंसर आप पहले करें तो आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा, जो कि 11 दिसंबर 2024 से इन्होंने कार्यभार संभाला शक्तिकांत दास की जगह, ठीक है? एशियन गेम्स 2026 कहाँ आयोजित होंगे? आंसर क्या होगा आपका? जापान में होंगे ये। अगला क्वेश्चन 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित हुई? आईसीसी चैंपियंस जो ट्रॉफी है वो कहाँ हुई? तो आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। और आपको याद होगा कि इंडिया ने कहाँ मैच खेले थे? कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 कहाँ आयोजित हुआ? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आंसर होगा दावोस में। अगला क्वेश्चन 2025 में भारत ने किस देश के साथ 2+2 बार जो डायलॉग या वार्ता की? ठीक है, तो किसके साथ की? यूएसए के साथ। ऑपरेशन अजय बात कर चुके हैं पहले, किससे संबंधित है? तो इजराइल से संबंधित है।
2025 में मिस वर्ल्ड किस देश में आयोजित हुआ? मिस वर्ल्ड तो भारत में हुआ। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए? तो कहाँ आयोजित होंगे ये? तमिलनाडु में आयोजित हुए। ठीक है, आंसर होगा सी। नेशनल गेम 2025 किस राज्य में आयोजित हुए? तो आंसर होगा उत्तराखंड में नेशनल गेम्स। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में पद्मा अवार्ड कितने वर्गों में दिए जाते हैं? तो पद्मा अवार्ड जो है 3 वर्गों में दिए जाते हैं। 2025 में ऑस्कर अवार्ड किस देश में आयोजित हुए? तो यूएसए में। ठीक है। ग्रामी अवार्ड किस देश से संबंधित है? तो ग्रामी अवार्ड किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका संगीत। ठीक है, ऑप्शन बी। 2025 में इसरो ने किस मिशन पर फोकस बढ़ाया है? आपको याद रखना है किस मिशन पर फोकस बढ़ाया है। वीनस मिशन पे। ठीक है, जो शुक्र के लिए मिशन बनाए जा रहे हैं उस पर फोकस बढ़ा है इनका। इंडिया फ्रांस डिफेंस डील 2025 किससे संबंधित है? तो ये राफेल से संबंधित है। 2025 में भारत किस देश का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर बना है? तो किसका बना है? यूएसए का। भारत में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट किससे संबंधित है? तो डेटा सुरक्षा से है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2025 में इंडिया एनर्जी वीक कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर होगा गोवा में आयोजित हुआ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2025 में भारत की स्थिति किस रूप में बताई गई है? तो किस रूप में बताई गई है? इमर्जिंग इकोनॉमी। 2025 में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो यूके के। ठीक है, फ्री ट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 2025 में स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या रही? तो भारत की स्थिति स्टार्टअप इकोसिस्टम में रैंकिंग जो रही वो 3rd रही। ठीक है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 2024 में। आपको होमवर्क ये है कि इस मंदिर के वास्तुकार कौन थे? ठीक है, शिल्पकार। और जो मूर्ति है उसका जो प्रस्तर है यानी पत्थर है उसके बारे में जानकारी ये आपको एकत्रित करनी है। 2025 में स्मार्ट सिटी मिशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शहरी विकास से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति किससे संबंधित है? तो गति शक्ति किससे होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 2025 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग कितना रहा? तो कितना रहा? 600 प्लस अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत किस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है? तो आपसे पहले भी बात कर चुके थे रिन्यूएबल एनर्जी, और इसके अलावा भी हमने आपको बातें बता दी हैं। अगला क्वेश्चन, 2025 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में आयोजित हुई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन गांधीनगर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है? तो थीम है लैंड रेस्टोरेशन, रिस्टोरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2025 में इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या रही? तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है। 2025 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो T20 किसने जीता है? हमने जीता है, हमारे प्यारे भारत ने जीता है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन, 2025 में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये किसने जीता है?
ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 में जो फ्रेंच ओपन है, जो मेंस वाला, वो किसने जीता है? तो इसमें नाम आएगा आपका अल्कराज। ठीक है, 2025 में विंबलडन जो कि मेंस किसने जीता? तो विंबलडन का नाम आएगा, तो कौन आंसर हो जाएगा? अल्कराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूएस में 2025 में यूएस ओपन जो मेंस है वो किसने जीता? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिनर। ठीक है, और 2025 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अध्यक्ष कौन बने हैं? मसात्सुगु असाकावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अजय बंगा जी बने हैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। आईएमएफ की प्रमुख एमडी कौन है? तो आईएमएफ जो एमडी कौन है आईएमएफ की? तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है, 2025 में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ है ये। ठीक है, नीति आयोग के। 2025 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। ठीक है, नारायण। मिशन यूनिवर्स 2025 किस देश की प्रतियोगी बनी है? मिस यूनिवर्स कौन बना है? तो मैक्सिको की बनी है ये। 2025 में ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत कौन से स्थान पर रहा? थर्ड पे। ठीक है, 2025 में क्वेश्चन है हमारा अगला, 2025 में फॉर्ब्स रिच लिस्ट में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहा? तो मुकेश अंबानी जी रहे सबसे अमीर व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर हम बताते हैं आपको कौन बना है। तो देखो भैया, 2025 में किसी एक व्यक्ति को ना दे करके ये जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा आर्किटेक्ट एआई को दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको दिया है आर्किटेक्ट एआई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफी इजी कर दिया है चीजों को और काफी महत्व दिया है इन सब चीजों को, इसलिए इसका आंसर। चलिए, 2025 में पद्मा जो पद्म विभूषण है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो पद्म विभूषण किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो किसी भी क्षेत्र में जो उत्कृष्ट सेवा देने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड किससे संबंधित है? तो ये खेल से संबंधित है अर्जुन अवार्ड। अगला क्वेश्चन, 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे आयोजित हुए? तो ये कहाँ पे आयोजित हुए? असम में आयोजित हुए ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाएगा? ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। चलिए, फिट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ? तो फिट इंडिया मूवमेंट जो है 2019 में स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, 2025 में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है, इसको याद रखेंगे। आंसर होगा आपका आरबीआई। यूपीआई किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो यूपीआई जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत के द्वारा। फुल फॉर्म बता चुके हैं पहले आपको। इंडिया स्टैक्स किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है ये। ठीक है, आंसर भी हो जाएगा। 2025 में भारत नेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो भारत नेट जो प्रोजेक्ट है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, पीएम जनधन योजना किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग के संबंधित हो जाएगी। ठीक है, ये जो पीएम जो जनधन योजना है
ये फाइनेंशियल जो इंक्लूजन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई थी। ठीक है, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए इसको कि ये किससे संबंधित है। 2025 में भारत किस क्षेत्र में ग्लोबल हब बनना चाह रहा है, यानी कि बनता जा रहा है। ठीक है, तो जो ग्लोबल हब है वो बनता जा रहा है, वो किस क्षेत्र में बनता जा रहा है? आईटी और डिजिटल क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में इंडिया एनर्जी वीक किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये किस राज्य में आयोजित हुआ? गोवा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो 4th रैंक थी। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? आपदा राहत से संबंधित है ये। ठीक है, 2025 में एक्सरसाइज मिलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 में डेफ एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ? तो ये गांधीनगर में। ठीक है, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हो जाएगा, चिप। ठीक है, 2025 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? आप करिएगा, तो ये संस्था कौन सी है आपकी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी होता है? तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो मंत्रालय होगा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के। ठीक है, पीएम जन आरोग्य योजना किससे संबंधित है? तो जन आरोग्य स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो ये भी स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि 5 जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। 2005 में आईएनएस विक्रांत किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो किस श्रेणी का है? एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कितनी बार जारी होती है? तो 6। नेशनल इनकम किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसमें कोई बड़ी बात है? चलिए, 2025 में पीएम किसान सम्मान निधि किससे संबंधित है? तो ये किसान से संबंधित है। अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो अटल पेंशन योजना पेंशन से संबंधित है। 2025 में अगला क्वेश्चन है ये, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल सेवाएं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस वर्ष लागू हुई? 2020 में लागू हुई। 2025 में इंडिया स्टैक किससे संबंधित है? तो जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज मिशन किससे संबंधित है? तो ये शहरी विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 2025 में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ये परिवहन से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पीएम मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो लोन या फाइनेंस से या वित्त से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में डिजिटल पेमेंट में भारत का स्थान क्या रहा? तो डिजिटल पेमेंट में पहले स्थान पर ही है भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूपीआई किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो एनपीसीआई के द्वारा ये विकसित किया गया। एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी होता है? तो ये
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2025 में भारत किस क्षेत्र में तेजी से ग्रोथ कर रहा है? तो डिजिटल इकोनॉमी में ये तेजी से ग्रोथ कर रहा है। हाँ जी, कहाँ गया अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई। ठीक है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये न्याय से संबंधित है, न्याय प्रणाली। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति लगभग क्या रही? तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कॉलेज या विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी रैंकिंग है तो विश्वविद्यालय संबंधित होगी। अगला क्वेश्चन हमारा टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित होगी, एजुकेशन है। अगला क्वेश्चन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किससे संबंधित है? तो ये प्रतिभा या कौशल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कावेरी जो भारतीयों की निकासी से संबंधित है। तो ये जो ऑपरेशन था कावेरी, ये ऑपरेशन जो है भारत के द्वारा चलाया गया, जो कि अप्रैल 2023 में चलाया गया। और इसका जो मकसद था वो सूडान में जो संघर्ष चल रहा था उससे भारतीयों को निकालना था। ठीक है, तो ये चलाया गया था और इसके माध्यम से 3000 लगभग 800 लोगों को बचाया गया था। ठीक, इसलिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे 15 जनवरी को। ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो 25 जनवरी को। ठीक है। रिपब्लिक डे पर जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि जो हैं, तो याद रखेंगे कि 2026 में यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन के नेता जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट थी उनका नाम था उर्सुला वान डेर और डेर लेन, नाम भी देखिएगा कैसे है। ठीक है। और साथ ही आप देखेंगे यूरोपीय कमीशन की जो और जो एंटोनियो कोस्टा ये थे, दूसरे थे एंटोनियो कोस्टा। ठीक है। ये यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो ये दोनों पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि यहाँ आए थे मेहमानी के रूप में। और वहीं अगर 2025 की बात करूं मैं आपसे, तो इंडोनेशिया के, ठीक, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पे आए थे। नाम था प्रबोतो प्रबोवो सुबियांतो। सुबियांतो, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पद्मा अवार्ड किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं? ये किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं? गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, पद्म अवार्ड। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न किसके द्वारा? तो भारत रत्न जो है राष्ट्रपति के द्वारा। साहित्य अकादमी जो अवार्ड है किससे संबंधित है? तो ये साहित्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फिल्म से संबंधित है। आपको बताना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस बार किसको दिया गया, आंसर करिए। अगला क्वेश्चन, 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी को। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, अर्थ आवर कब मनाया गया? तो मार्च अंतिम शनिवार को मनाया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया? आंसर होगा 18 अप्रैल को। ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया? आंसर होगा 15 जून को। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया गया? 21 जून को। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? ये तो आपको बताना ही नहीं है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया गया? तो ये 29 अगस्त को मनाया गया। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया? तो लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? एफएसआई के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये आईक्यू एयर के द्वारा जारी की जाती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक लगभग क्या रही? ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? तो 4 रही। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? ऑपरेशन गंगा निकासी संबंधित है। किसके लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन गंगा जो है भारत सरकार के द्वारा दो जो रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा था उसमें फंसे जो भारतीय थे उनको निकालना ही क्या था, कब? 2022 में, ठीक है। तो उसके लिए निकासी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। चलिए तेजी से बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज जो है शक्ति किन देशों के बीच हुआ? तो जो शक्ति है वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ। एक्सरसाइज जो है सूर्य किरण किन देशों के बीच हुआ? सूर्य किरण आपके भारत और नेपाल। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज युद्धाभ्यास जो होते हैं तो हैंड इन हैंड किस देशों के बीच हुआ? तो ये भारत और चीन के बीच हुआ। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन याद रखेंगे इसको, नाम है इसका धर्म गार्जियन, ठीक है। तो ये युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो आंसर होगा भारत और जापान के बीच। इंडिया यूके एफटीए किससे संबंधित है? तो ये व्यापार से संबंधित है।
ग्लोबल ट्रेड आउटलुक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, पहले बात कर चुके हैं इसके मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है। पीएम ई विद्या किससे संबंधित है? शिक्षा से होगा। अगला क्वेश्चन, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो दीक्षा पोर्टल शिक्षा से संबंधित है। स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित है। इंडियन डिजिटल हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन, पीएम पोषण स्कीम किससे संबंधित है? तो ये पोषण या मिड डे मील से संबंधित है। आपको बताना है कब स्टार्ट की गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किससे संबंधित है? तो खाद्य सुरक्षा से। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। यूपीआई लाइट किससे संबंधित है? तो डिजिटल भुगतान से संबंधित है ये। ओएनडीसी का पूरा नाम क्या है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसका पूरा नाम है। जेम पोर्टल किससे संबंधित है? तो जेम पोर्टल किससे संबंधित है? सरकारी जो खरीद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, फास्टैग किससे संबंधित है? टोल भुगतान संबंधित है ये। आधार किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूआईडीएआई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यूआईडीआई का पूरा नाम क्या है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, 2025 में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किससे संबंधित है? तो नेशनल जो जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो आपका उद्योग और व्यापार संबंधित है। पीएम मित्र पार्क किससे संबंधित है? तो जो पीएम मित्र पार्क है वो टेक्सटाइल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पीएलआई स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना। भारत में किन क्षेत्रों में तेजी से ग्लोबल लीडर बन रहा है? तो रिन्यूएबल एनर्जी, कई बार आपको रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। हाल ही में कॉप 29, ठीक है इसको काट दीजिएगा, बात कर चुके हम पहले ही। कॉप 13 कहाँ आयोजित प्रस्तावित है? प्रस्तावित नहीं, हो गया है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो 2025 जो G20 जो समिट हुआ 2025 की मेजबानी किसने की थी? अभी आपसे हम लोग बात कर चुके हैं इसके मामले में, G20 के बारे में। आप लोग आंसर करिएगा किसने की थी। ठीक है, क्या था? दक्षिण अफ्रीका 2025 में। 2024 में ब्राजील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स समिट 2025 जो कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? ब्राजील में। 2024 में रूस में, और 2026 में कहाँ होना है? भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन अजय ये बात कर चुके हैं हम लोग भारतीय निकासी के लिए। ऑपरेशन कावेरी इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, निकासी। इंडियन एनर्जी वीक कहाँ आयोजित हुआ? तो एनर्जी के लिए गोवा, बात कर चुके हैं इसके बारे में भी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग कहाँ आयोजित हुई? तो ये दावोस में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? चलिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, सॉरी विपो के द्वारा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यूएन के द्वारा। आदित्य L1 मिशन, इसके बारे में बात कर चुके हैं। गगनयान मिशन, इसके बारे में बात कर चुके हैं, मानव अंतरिक्ष उड़ान है ये। नाविक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, नेविगेशन सिस्टम है ये। मिशन वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भारत में। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित हुई? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए? तमिलनाडु में आयोजित हुए, ठीक है। नेशनल गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुए? उत्तराखंड में, ये पहले ही बात कर चुके हम लोग। पद्म अवार्ड किसके द्वारा घोषित होते हैं? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा। भारत रत्न किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑस्कर अवार्ड किस देश में आयोजित होते हैं? ऑस्कर अवार्ड यूएसए, ठीक है। ग्रामी अवार्ड, इसके बारे में बात कर चुके हैं, संगीत से संबंधित है ये। रिपीट है क्वेश्चन। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा। ग्लोबल पीस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, यूपीआई किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओएनडीसी का पूरा नाम? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसका पूरा नाम है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट किससे संबंधित है? तो ये डेटा सुरक्षा संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित हुआ? तो यूके में हुआ। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किस मंच पर लॉन्च किया गया? तो ये G20 के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी कि IMEC किससे संबंधित है? तो ये व्यापार और कनेक्टिविटी से संबंधित होगा। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किससे संबंधित है? तो ये समुद्री जो है सुरक्षा संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रेड सी क्राइसिस किससे संबंधित है? तो समुद्री व्यापार बाधा से संबंधित है, ये समुद्री व्यापार बाधा है। डीप ओशन मिशन किससे संबंधित है? तो डीप ओशन मिशन समुद्र अन्वेषण से संबंधित है। पीएम जन मन योजना किससे संबंधित है? जनजातीय विकास संबंधित है ये। लखपति दीदी स्कीम किससे संबंधित है? तो जो है महिला सशक्तिकरण से। ड्रोन दीदी योजना किससे संबंधित है? तो ये कृषि संबंधित है। पीएम ई बस सेवा किससे संबंधित है? तो शहरी परिवहन से। भारत एनसीएपी किससे संबंधित है? वाहन सुरक्षा रेटिंग से, बात कर चुके हैं पहले भी। इंडिया एआई मिशन किससे संबंधित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। नेशनल क्वांटम मिशन किससे संबंधित है? तो क्वांटम मिशन क्वांटम टेक्नोलॉजी संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन, सेमीकॉन इंडिया मिशन किससे संबंधित है? तो सेमीकंडक्टर से। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई यानी जीपीएआई से भारत का क्या संबंध है? तो भारत से इसका संबंध, ये एक सदस्य देश है भारत इसका। आईएनएस इम्फाल किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो ये जो है डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तेजस MK1A किससे संबंधित है? ये लड़ाकू विमान है तेजस। अगला क्वेश्चन है हमारा, अग्नि प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि प्राइम जो है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, पहले बात कर चुके हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम किससे संबंधित है? तो पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है थल सेना से संबंधित है। एक्सरसाइज तरंग शक्ति किससे संबंधित है? तो तरंग शक्ति वायुसेना से संबंधित है। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन किस देश से संबंधित है? तो भारत यूएई से, डेजर्ट, ठीक है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो युद्ध अभ्यास जो है भारत और यूएसए के बीच, ठीक है।
एक्सरसाइज वज्र प्रहार किन देशों के बीच होता है? तो ये भारत और यूएसए के बीच, ठीक है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो ये देहरादून में, ठीक है। विवरण गुजरात समिट किससे संबंधित है? तो ये जो है निवेश संबंधित है। वाइब्रेंट होगा, सॉरी, विवरण नहीं, वाइब्रेंट, भूल गए थे, वाइब्रेंट होगा, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी कहाँ आयोजित हुआ? यूपी में, लखनऊ में। पीएम मित्र पार्क किससे संबंधित है? टेक्सटाइल से। रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया? तेलंगाना में, ठीक है। आयुष विषा किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य चिकित्सा पर्यटन से। डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स किससे संबंधित है? तो ये उभरती तकनीक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एआई गवर्नेंस को लेकर वैश्विक चर्चा किस मंच पर प्रमुख रही? आंसर होगा आपका G20। अगला क्वेश्चन, क्रिटिकल जो है मिनरल सप्लाई चेन हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों? संबंधित है ये ऊर्जा सुरक्षा से। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग मुख्यतः किन क्षेत्र में होता है? तो हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो समुद्री संसाधन से। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण अनुकूलन समुद्री परिवहन से संबंधित है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएम किससे जुड़ा है? तो ये व्यापार और जलवायु से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई किससे संबंधित है? तो ये डिजिटल सेवाओं का विस्तार। एआई चिप्स हाल ही में क्यों चर्चा में रही? तो ये एआई तकनीक विकास को लेकर के चर्चा में है, ठीक है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का महत्व क्यों बढ़ रहा है? तो टेक्नोलॉजी उद्योग के लिए इसका उपयोग बढ़ रहा है। ग्लोबल साउथ शब्द किससे संबंधित है? तो ये विकासशील देशों से संबंधित है। एनर्जी ट्रांजिशन का अर्थ क्या है? तो एनर्जी ट्रांजिशन का अर्थ है पारंपरिक से नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेट जीरो टारगेट किससे संबंधित है? तो ये कार्बन संतुलन से संबंधित है। ग्रीन बॉन्ड्स किससे संबंधित है? तो ग्रीन बॉन्ड्स जो है पर्यावरण परियोजनाओं से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉवरेन एआई क्या है? तो ये जो है देश का अपना एआई सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, क्वांटम सुप्रीमेसी किससे संबंधित है? सुप्रीमेसी तो क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित है, यानी क्वांटम कंप्यूटिंग से। और डीप फेक टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो एआई आधारित फर्जी मीडिया संबंधित है। ये डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें जो चल रही हैं वो आप देख रहे होंगे कितना जो है साइबर अपराध चल रहा है। साइबर वारफेयर का अर्थ क्या है? तो डिजिटल माध्यम से हमला, ठीक है। स्पेस डेब्रिश किससे संबंधित है? अंतरिक्ष कचरे से संबंधित है ये, ठीक है। रीयूजेबल रॉकेट्स क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लागत कम हो जाती है, इससे दोबारा से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, रॉकेट का। चलिए अगला क्वेश्चन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआर किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन फ्यूल का मुख्य लाभ क्या है? तो स्वच्छ ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, ईवी पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ये इलेक्ट्रिक वाहन से। अगला क्वेश्चन, बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, ऊर्जा भंडारण के लिए। स्मार्ट ग्रिड किससे संबंधित है? तो ये बिजली प्रबंधन संबंधित है।
डिजिटल ट्विन क्या है? तो वर्चुअल मॉडल है ये डिजिटल ट्विन, ठीक है। मेटावर्स किससे संबंधित है? तो वर्चुअल दुनिया से संबंधित है मेटावर्स। 6G टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो 6G टेक्नोलॉजी जो है संचार संबंधित है। एज कंप्यूटिंग किससे संबंधित है? डेटा प्रोसेसिंग से। डाटा लोकलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो देश में डाटा संग्रह। डिजिटल इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो डिजिटल इकोनॉमी यानी डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हमने स्टार्टिंग में ही आपसे कुछ बातें कर ली थी, ठीक है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री, यूपी, स्पेशल और करंट, ये 3 सेगमेंट आपके पूरे हो गए। नेक्स्ट क्लास आपको जियो, पॉलिटी और साइंस, ठीक है, ये तीनों ही क्लासें आपको जल्दी ही 2-3 दिन में मिल जाएंगी। बस सहयोग करते रहिए हमारा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही फिर किसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।